थैंक सर यू। सबसे पहले मैं जी। आपसे, बहुत शुक्रिया सर। सर सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, इतना कड़वा क्यों बोलते हैं आप? सर हर मुल्क जो है, चाहे वो अमेरिका हो या जहां आप रहते हैं कनाडा, कुछ ना कुछ कमी होती है। और हम लोग तो सर बहुत नए हैं अभी, मुश्किल से 70 साल ही हुए हैं या 72 साल हुए हैं। तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि परफेक्ट हो जाना चाहिए? और अगर इतनी प्रॉब्लम ना होती इंडिया में मुस्लिम्स को, या जो लोग जैसे यहाँ पर आए थे जिसमें मेरे पेरेंट्स भी शामिल थे, अगर वो उस वक्त बहुत छोटे थे, बच्चे थे, लेकिन बहरहाल आए थे, उनके पेरेंट्स आए थे, तो अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम ना होती तो पाकिस्तान बनता ही क्यों? देखिए, पाकिस्तान बनने का की वजह जो है वो पाकिस्तानियों को कभी बताई नहीं गई है। इसमें के अजीज की किताब अब पढ़ लीजिए, नरूला चौधरी के जो पेपर्स हैं वहाँ ब्रिटिश लाइब्रेरी में, उससे पढ़िए। इसको ज़रा सा मैं बैकग्राउंड दूँ। जब दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई 1945 में, और बर्लिन रेड आर्मी के हाथ में आया, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर चर्चिल का पहला जो स्टेप था वो ये था कि बजाय इसके कि वो ये ही वुड वरी के भैया अब यूरोप में क्या होने वाला है, ये तो सोवियत आर्मी घुस गई है, पूरी बर्लिन के पार बैठी हुई है। उन्होंने कमेटी बिठाई कि ब्रिटिश इंडिया और इंडियन ओशन में इसका क्या असर होगा रेड आर्मी की मौजूदगी का। और वो इसलिए कि अंग्रेज फौज के पास टोटल कोई 1 मिलियन थे, जिसके अंदर दुनिया भर का फौजी ब्रिटिश आर्मी में था। इंडियन आर्मी फैली हुई थी बर्मा साइड के ऊपर, नॉर्थ अफ्रीका में, ग्रीस के अंदर। ये कैसे फेस करेंगे एक दुश्मन को जिसकी 20 मिलियन की फौज मौजूदा खड़ी है? रेड आर्मी की बात की, क्योंकि उन्होंने जापान के शुमाल में कब्जा किया, मंचूरिया को खाली कराया, चीन की आज़ादी हुई, वो बाद में हुई क्योंकि पहले सिविल वॉर हो रही थी 49 के बाद, जैपनीज को हटाया वहां से। 15 दिन के बाद उनकी रिपोर्ट उनको सबमिट हुई, और ये ब्रिटिश काउंसिल, ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद हैं डॉक्यूमेंट्स, कि रशिया जो है, जो कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन है, उसकी फौज जो है उसने 2 मुल्क इस्टेब्लिश किए ईरान की बॉर्डर पे। एक का नाम महाबाद, जो दुनिया का वाहिद कुर्द कंट्री बना, बाद में ख़त्म भी हो गया क्योंकि अमेरिकन इंटरवीन। और दूसरा था उनको फिक्र कि रूस जो है वो इंडियन ओशन की तरफ आना चाहता है, और ब्रिटिश इंडिया के पास फौज है ही नहीं, ना को है कि जो तेल का इंटरेस्ट है गल्फ रीजन में, उसको कैसे रोका जाएगा। उन्होंने मेनन साहब जो थे, बड़े लेफ्ट विंग इंडियन कांग्रेस के वीपी मेनन आई थिंक, एंड जवाहरलाल नेहरू से ये अपील की कि ब्रिटिश एयरफोर्स और आर्मी को 47 में, जो या अब तो दिन नहीं तय हुआ था, जो आज़ादी मिलेगी तो हमको एयर बेसिस मिले शुमाल में। मेनन साहब और इन्होंने तो कह दिया, नो, वी विल नॉट अलाउ एनी ब्रिटिश प्रेजेंस। इनको अंग्रेज को चाहिए था कि क्वेटा और पेशावर में जो इनका, और रावलपिंडी में जो इनका हेडक्वार्टर था, इससे वो इंडिया से पैक्ट हो और रशियन एडवांस को रोकने के लिए। ये ठेका फिर मिला आपको 1945 में मोहम्मद अली जिन्ना साहब को, और उनसे कहा गया, इन्होंने कहा एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। तब 1946 के इलेक्शन के अंदर आप देखिए कि हर प्रिंसली स्टेट ने, जो मुसलमान रूलर थे ओवर हिंदू मेजॉरिटीज, सबने पैसा दिया मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग की मूवमेंट चली बिहार में, बंगाल में और यूपी में। ये जो हमारा इस वक्त पाकिस्तान है, इसमें कांग्रेस की हुकूमत थी सूबा सरहद में। सिंध में अल्लाह बख्श सुमरो चीफ मिनिस्टर थे, जिनको गोली मार के खत्म किया गया, और एक वोट जीएम सैयद का पढ़ के मेजॉरिटी थी। और पंजाब में तो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट ही नहीं थी। और ये जिसको बलूचिस्तान आप आज कहते हैं, ये आजाद मुल्क था, करात स्टेट। ये पूरा इसका हिंदुस्तान पाकिस्तान से कुछ ताल्लुक ही नहीं था। इट वॉज नॉट इवन अ प्रिंसली स्टेट। ये मैं बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं। अब
रूस को रोकने के लिए एक बफर स्टेट बनाया गया, जिसमें अगर आप अपने वालिदैन से पूछिए, आप या हिस्टोरियन से पूछिए, बियार बेट के अंदर अमेरिकन एयरफोर्स बेस बना। क्वेटा और उसके पास जो बेसिस थे, उसकी वजह से पाकिस्तान सेंटो और सीटो, ये जैसे यूरोप में नेटो है वैसे दो मिलिट्री अलायंसेस थे, डायरेक्ट उनका अलायंस बना। और वहीं से एक जहाज उड़ा रूस के ऊपर जिसका नाम U2 था, गैरी पावर्स को शूट डाउन किया। मैं बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान का मकसद था कि वो कम्युनिस्ट फोर्सेस को और इंडिया में प्रो कम्युनिस्ट पार्टी CPI जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसका कांग्रेस से बड़ा क्लोज रिश्ता था, उनका आपस में मिलाप ना हो सके। हमारा रोल था बफर स्टेट बनने का। ना सिंध और पंजाब कभी किसी एक मुल्क में रहे ही नहीं। पंजाब में मुसलमानों की मेजॉरिटी, कभी उन मुसलमानों ने ट्राई नहीं की कि कोई हमारा लीडर हो। आप पूरी तारीख उठाइए, आपको पंजाब में कोई मुस्लिम लीडर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में नहीं था पंजाब के सिख कौन है और हिंदू कौन है। लाहौर जो आपका शहर है, बाय द वे बता रहा हूं कि राम के दो बेटे थे, लव और केश, लाहौर और कसूर। इन दोनों शहरों में आज एक हिंदू नहीं रहता। एक बैकग्राउंड बता रहा हूं कि जो ज्यादतियां हुई हैं पंजाब के साथ, वो सामने। तो मुल्क पाकिस्तान जो था वो इसलिए नहीं बना, और ना ही जिंदगी में पूरे 10,000 साल में कोई मुल्क बनता है किसी राइटिंग पैड के ऊपर। ईस्ट तिमोर को देख लीजिए आप, जो इस पे इंडोनेशिया का कब्जा था, वहां 100% कैथलिक लोग रहते हैं, पोर्चुगीज बेसिस पे, लेकिन उनका प्राइम मिनिस्टर जब आजाद हुआ तो प्राइम मिनिस्टर का नाम कतरी था, वो मुसलमान था मोजम्बिक से। मैं आपको हजारों बताऊं, आप कोसोवो को ले लीजिए, आप स्लोवेकिया को ले लीजिए, आप एरिट्रिया को लीजिए जो अलग हुआ, इन सबकी एक तारीख है, उसके बाद मुल्क बनता है। हमारे यहाँ मुल्क बना और फिर उसकी तारीख बनाई गई कि मोहम्मद बिन कासिम ने आके मुल्क बनाया। आपको अंदाजा नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम से बड़ा जालिम और हज्जाज बिन यूसुफ का यानी गुंडा था वो। हज्जाज बिन यूसुफ वो हैं जिन्होंने मक्का को तबाह किया। 18 साल तक हज नहीं हो पाया क्योंकि उमैयदों ने मक्के को कैंसिल करके जेरूसलम के इर्द गिर्द हज कराया। मैं एक बैकग्राउंड ये दे रहा हूं कि मुल्क होते हैं जिनकी तारीख होती है। ये जो 22 अरब मुल्क है, ये 22 नहीं रहेंगे। जॉर्डन तो अंग्रेज ने बनाया ना, सऊदी अरेबिया किसने बनाया? वही अंग्रेज ने। हिजाज एक मुल्क हो सकता है, नजद एक मुल्क हो सकता है, लेकिन जितने नक्शे पे हाथ से अंग्रेजों ने, फ्रेंच ने बनाए, वो नहीं जिंदा रहते। हमें बंगाल जो था, जहां पाकिस्तान की मूवमेंट थी और जहां से पाकिस्तान जीता, सिर्फ एक सूबे में, यहां का प्राइम मिनिस्टर बंगाल का था हुसैन शहीद सोहरवर्दी। आपको पता है कि पाकिस्तान बनने के दूसरे दिन उसको मुल्क से खारिज कर दिया गया, और बजाय इसके कि वो प्राइम मिनिस्टर बनते, लियाकत अली खान को दिल्ली के करीब से, वो हरियाणा में अब है जगह, वहां से लाके प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और जिन्ना साहब को जो बॉम्बे में थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया। तो ना इसमें कोई सिंधी, ना पंजाबी, ना आपका पठान, ना बलोच। बंगाल इसीलिए अलग हुआ आपसे, और बंगाल जब बना बांग्लादेश, मेरी आपकी उम्र होगी उस वक्त, तो मैं आई विटनेस अकाउंट हैं कि लोगों ने, कराची प्रेस क्लब ने कहा, खासतौर पे हमारे जो पंजाबी दोस्त होते हैं वो जरा ज्यादा ही कुछ बोलते हैं, उन्होंने कहा चंगा हो यार जनाब, जहां छुट्टी हर साल सैकड़ों आंदा सी दाम मिट्टी। बंगाल भूखा बंगाली वॉज अ टर्म वी यूज फॉर द पीपल हु आर द मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान कहां से आ गया मुल्क? लेकिन पाकिस्तान जी। सर, और मैं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि परफेक्ट होना चाहिए।